हमने दो चीज़ें तो सीखी हैं कि एक तो जानवर छोटा नहीं, यानी कि आपने फार्म में डालना, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, फैटनिंग कर रहे हैं, उसके लिए जानवर मिनिमम जो उसका वेट होना चाहिए वो 200 प्लस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो इस वक्त हम परचेजिंग कर रहे हैं वो हम 220 से ऊपर ऊपर कर रहे हैं। उसकी असल वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो जानवर का ढांचा पूरा कंप्लीट मुकम्मल बना हुआ होता है जी सर। और वो यानी कि जैसे हम उसको फार्म में लेकर आते हैं वो फीडिंग शुरू कर देता है। जी जी। तो छोटा जानवर एक तो जल्दी फीडिंग पे नहीं आता, उसको तो लाना बहुत मुश्किल होता है, तो और ये वज़न भी जल्दी गेन करना शुरू कर देता है। ये दो तीन चीज़ें हमारी जो समझ में आई हैं वो ये हैं। हम तीन चीज़ें आप देखते हैं, एक तो एक नाफ, दूसरा इनका गुम्मट और दूसरी इनकी जो जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जिल्द, वो ढीली होनी चाहिए। जिल्द यानी कि आपने तजर्बे में ये भी सीखा है? ये भी सीखा है। आखिर इसकी वजह क्या है ढीली जिल्द वाले जानवर ये की? ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं। अगर जिसकी सख्त हो फिर वो ग्रोथ ही नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस टॉक्स विद MK में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, आज हम आए हैं मोहम्मद यासीन के फार्म पे। तो इनके पास तकरीबन 400 बछड़े थे। तो उनसे पूछेंगे कि उन्होंने 400 बछड़े रख कर कहाँ पे सेल किए, और उसके अलावा अभी रमज़ान से कुछ दिन पहले और पहले रमज़ान को वो लुडन मंडी, मुल्तान मंडी और इसके अलावा एक और मंडी से बछड़े लेकर आए हैं। तो उनको लाहौर मंडी या मुल्तान मंडी, लुडन मंडी का क्या क्या रेट पड़ा और इन्होंने टोटल फार्म तक का कितना खर्चा आया। इसके अलावा इनसे ये भी पूछेंगे स्लाटर हाउस के हवाले से इन्होंने कहाँ पे बछड़े सेल किया और किस रेट पे सेल किया। सब कुछ इंशाल्लाह शुरू से लेकर एंड तक पूछेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, अगर कोई सवाल रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कर देना, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले दोबारा अपना तारफ़ करवा दें और लोकेशन भी बता दें। जी, मेरा नाम मलिक ज़ैन फ़ारूक है। जी जी। मलिक यासिन का छोटा भाई हूँ। जी सर। और जिस जगह हम खड़े हैं ये जिला शाम टीम से आगे 15-20 किलोमीटर है हमारा गांव खंगरन वाला। जी जी। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा है, तहसील दीपालपुर है। जी ओके हो गया सर। सर आज हम आपसे मंडी की अपडेट लेंगे क्योंकि आपने 2 दफ़ा मंडी का विज़िट किया है। जी जी रमज़ान से पहले भी जी और रमज़ान के अंदर भी। जी जी। सबसे पहले आप रमज़ान से पहले वाली बात बता दें, कितने बछड़े आपने ख़रीदे थे, कौन सी मंडी से ख़रीदे थे? देखिए, रमज़ान से पहले हमने 40 बछड़ा परचेज़ किया है। जी सर। तो ये हमने लुडन मंडी से परचेज़ किया था। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जो हमने पहले रोज़े हमने परचेज़ किया मुल्तान मंडी से, तकरीबन 100 बछड़ा हमने परचेज़ किया है। अच्छा अच्छा। ठीक है, हमें रेट में इतना कोई डिफरेंट नहीं यानी कि फील हुआ। किस तरह मिसाल तौर पर? तकरीबन भी जो है ना, जो रेट रूटीन वाइज चल रहा था वही रेट था, कोई इसमें यानी कि फ़र्क नहीं आया कि महंगा नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना कि जानवर रमज़ान की वजह से महंगा हो गया। जी जी। महंगा नहीं हुआ। जो 40 बछड़े आपने लुडन मंडी से खरीदे थे, जी जी। किस रेट पर खरीदे थे? वो हमें इधर आने तक तकरीबन 215 को रुपया तक पड़ गया थे इधर, विद अपने ट्रांसपोर्ट का खर्चा? ट्रांसपोर्ट सारा कुछ, कैरेज वगैरह शामिल करके, हमारी गाड़ी का पेट्रोल वगैरह, मुलाजमों को जो खाना शाना खिलाया, वो सारा कुछ इंक्लूड करके वो हमें 215 रुपये इधर जानवर पर केजी पड़ा था। 40 बछड़े। हाँ हाँ जी। और जो ये है ये 220 रुपये पड़ा है जो मुल्तान मंडी से। ये पहले रोज़े एक तो परचेज़ किया था और दूसरा ये मुल्तान मंडी से परचेज़ किया था, ये 220 रुपये पड़ा है। उसकी वजह ये, एक तो कैरेज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और दूसरा ये है कि जानवर हमने इधर से कुछ थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा यानी कि ख़रीदा था, जिसकी वजह से भी 2-4 रुपये का डिफरेंट आया है, बस यही है। अच्छा भाई फ़ारूक साहब, पहले आपके बछड़े जो पहले स्टार में आपने काम शुरू किया था, छोटे बछड़े थे। जी जी। लेकिन इस दफ़ा आपने क्या कुछ सीखा? हमने दो चीज़ें तो सीखी हैं कि एक तो जानवर छोटा नहीं, यानी कि आपने फार्म में डालना, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, फैटनिंग कर रहे हैं, उसके लिए जानवर मिनिमम जो उसका वेट होना चाहिए वो 200 प्लस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो इस वक्त हम परचेजिंग कर रहे हैं वो हम 220 से ऊपर ऊपर कर रहे हैं। उसकी असल वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो जानवर का ढांचा पूरा कंप्लीट मुकम्मल बना हुआ होता है। जी सर। और वो यानी कि जैसे हम उसको फार्म में लेकर आते हैं वो फीडिंग शुरू कर देता है। जी जी। तो छोटा जानवर एक तो जल्दी फीडिंग पे नहीं आता, उसको लाना बहुत मुश्किल होता है, तो और ये वज़न भी जल्दी गेन करना शुरू कर देता है। ये 2-3 चीज़ें हमारी जो समझ में आई हैं वो ये हैं। ठीक हो गया सर। सर आपने कौन सी नस्ल को इंतखाब किया है अब?
हम तो पहले तो मिक्स थी ना। हम 3 चीज़ें आप देखते हैं, एक तो एक नाफ, दूसरा इनका गुम्मट, और दूसरी इनकी जो जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जिल्द, वो ढीली होनी चाहिए। जिल्द, यानी कि आपने तजर्बे में ये भी सीखा है? ये भी सीखा है। आखिर इसकी वजह क्या है ढीली जिल्द वाले जानवर ये की? ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं। अगर जिसकी सख्त हो फिर वो ग्रोथ ही नहीं करता इतनी ज़्यादा। तो कौन सेलेक्ट किया अब इस दफ़ा, यानी कि ये हमने, बाकी ये साई वाला आप जो मर्जी ले लें, वो उसका कोई मसला नहीं है, साई वाला जिल्द बस ढीली होनी चाहिए। हाँ जी, और विलायती क्रॉस ज़्यादा, विलायती क्रॉस को ज़्यादा करें पसंद और परचेज़ करें, विलायती क्रॉस को ज़्यादा आप करें, क्योंकि वो जो है ना वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा करता है और वो आपको सस्ता भी मिल जाता है मंडी से सस्ता मिल जाता हाँ है। जी तो वहाँ पर मंडियों पर जी। किस वजन के हिसाब से लिए थे या हमने वज़न के हिसाब बाद से औकात आपने जाते हुए ले लिया जानवर? नहीं नहीं, वज़न से, हमने वज़न कंडे पे लिए है। तो लुधियाना मंडी से कौन सा कंडे वाला मशहूर है? वहाँ पे भी यूसुफ है, हम तो जानवर उससे परचेज़ करते हैं ज़्यादातर। तो इधर मुल्तान में भी मुल्तान में भी उससे परचेज़ किए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आप ने इस पिछले फलाग में क्या कुछ सीखा है मजीद, जी देखें, और क्या नुकसान किया, ये मेरे व्यूअर्स को बता सकते हैं? नुकसान तो हमें, हमारा फर्स्ट टाइम यही हुआ था कि हमने जानवर छोटा परचेज़ किया था। हाँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की थी उनके ऊपर, जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी। अब तो ये माशाल्लाह सफाई पर भी बहुत ज़रूर दिया है। सफाई पे भी हमारा पूरा फोकस है अब, और बाकी जो है फीडिंग पे भी इनका पूरा फोकस है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी हमने, अल्लाह ताला ने हमें दी है, रोज़ी हमने ली है उनमें से, तो अच्छी रोज़ी ली है। ये नहीं है कि गुज़ारे मुताबिक, अच्छी रोज़ी ली है। कुछ लोग तो कहते थे कि आप लॉस में जाएंगे, ये वो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया है। हम तीनों भाइयों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, मुलाजमों ने हमारे साथ बहुत सारा कोऑपरेट किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी रोज़ी मिली है। यानी कि किसी बछड़े में या मिसाल 400 बछड़ा माशाल्लाह और 50 कट्टे भी थे, 50 कट्टा भी था, 450 अल्हम्दुलिल्लाह हाँ थे, उसमें से किसी में नुकसान नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ। हर बछड़े से हमने, अल्लाह ताला ने अच्छी रोज़ी दी है, अच्छी से अच्छी रोज़ी दी है। ये नहीं है कि हम लॉस नहीं कह सकते कि लॉस दिया, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रोज़ी दी है। अल्लाह ताला का लाख लाख। तो मेरे फार्मर, मेरे भाइयों को क्या मशवरा देंगे आप इस कारोबार के हवाले से? अगर ये स्ट्रगल वाला काम है, अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो इस पे आपको, एक तो आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए जी, और दूसरी बात ये है कि आपको खुद भी साथ में स्ट्रगल करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने मुलाजिम रख ली हैं कि बस ठीक है फार्मिंग हो रही है। ये चीज़ें आपको जो है ना, जो फ्लॉप करती हैं, वो ये चीज़ें करती हैं कि आप इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, आप खुद नहीं ख्याल रखते। अगर आप देखें, आप 1-2 करोड़ रुपए का आप इन्वेस्ट करके आप बैठे हैं, अगर आप ये बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके लिए कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप खुद कर रहे हैं, ठीक है, आप ये पैसे के लिए कर रहे हैं ना, तो पैसे के लिए आपको खुद भी स्ट्रगल करनी चाहिए। अगर हम कोई और काम करते हैं तो उधर भी तो हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम कोई ऑफिस बना लेते हैं, आपको पता है हमारे ऑफिस भी हैं, मैं ऑफिसों में भी बैठता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 17 ऑफिस हैं, तो उधर भी बैठते हैं, उधर भी करते हैं। जब उधर जाते हैं उस माहौल में वाइंड कर दे, कन्वर्ट हो जाते हैं, जब इस माहौल में आते हैं इस माहौल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छी बात है जी, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मेहनत करनी चाहिए, मेहनत इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मेहनत नहीं रखता, आपको भी पता है, मेहनत का फल अल्लाह ज़रूर देता है। जी। अच्छा, अब मैं आता हूँ सफाई पर, क्योंकि पिछले फ्लाग में आपकी सफाई का बड़ा मसला, बारिश से शुरू थी जी, तो आप एक वीडियो शायद लोगों ने बहुत ही मुझे यानी कमेंट्स किए कि भाई यासिर परेशान है, बाकी कोई मसला नहीं है। हाँ जी। तो आसम भाई इधर आए थे, जी जी। उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत परेशान थे उस वक्त, क्या सूरत हाल थी, क्या जहन में था, क्या टेंशन थी, वो मेरे व्यूअर्स को शेयर कर दें। देखिए, हमारे लिए भी सबसे यानी कि वो क्या कहते हैं, इम्तिहान की घड़ी थी वो वाला, जी जी, जो 2-3 मंथ थे ना, जी जी, वो हमने बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। दिन रात हमने एक किया हुआ था, जानवरों को यानी कि खुशी जगह पे दे रहे थे, कभी इधर से खुशी जगह, कभी उधर से खुशी जगह उनको मुयसर कर रहे थे। लेकिन आपको ही पता है कि इस दफ़ा जो सर्दी का जो है ना 50 साल रिकॉर्ड टूटा है, और बारिशें भी पूरा साल ही, या यानी कि सर्दियों के जो भी यानी कि सीज़न था पूरी सर्दी रही, सर्दी में बारिशें रही। तो लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने हाँ जी, ऐसे ही है। तो हमने जो है ना, जैसे ही थोड़ा सा मिला मौसम से थोड़ा सा, तो हमने फ़ौरन ये नीचे जो है ना इनका सोलंग लगा दिया था। हाँ, ये नजर मैं दोस्तों को दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप, सभी देख सकते हैं, सभी चारों तरफ उन्होंने सोलंग लगा दिया था। फिर हम बहुत ज़्यादा, हमें यानी कि जानवर रिलैक्स हो गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कोई मसला ही नहीं है, किसी किस्म का टेंशन नहीं है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। हाँ जी। और अभी हम जो है ना, पहले सोच रहे थे कि इनके ऊपर जो है ना ग्रीन कपड़ा लगा दें, तो अभी हमने वो लगाना है इनके ऊपर, जो उधर शेड के नीचे है वो छाएं थोड़ी सी कम है, तो अब हम इसके ऊपर जो है ना ग्रीन कपड़ा लगाने का वो सोच रहे हैं। आज भाई यासीन साहब गए हुए हैं, शायद वो गए हुए हैं, बिल्कुल आज वो लेकर आएंगे। अच्छा, सफाई के ही मतलब मैं थोड़ा सा एक और जी 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 जी
जब आप परेशान होते सफाई की वजह से, जी आया कि जानवरों की ग्रोथ रुक गई थी, कोई फर्क तो पड़ा होगा? जी, वो शेयर जानवरों कर सकते? की ग्रोथ रुक गई थी, बिल्कुल ये मानने वाली बात है। जानवर अपने आप को ही बड़ी मुश्किल से मेंटेन कर रहा था, क्योंकि ऊपर से भी सर्दी थी, नीचे से भी यानी कि सर्दी वाला सीन था सारा। बिल्कुल बैठ नहीं सकता तो हमारी तो यही कोशिश थी जानवर ना कोई हमारा ये एक्सपायर ना हो, हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जानवर एक्सपायर नहीं हुआ। जितनी यानी कि इतनी हैवी कंडीशन थी, आपने भी देखी मैं थी। देखा, मैं आया था इधर तो 2 दफा। हमारे भी बस हम यही दुआ करते थे कि जानवर ग्रोथ ना करे, हमें कोई यानी कि मसला नहीं है, सिर्फ एक्सपायर ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर हमारा एक्सपायर कोई भी नहीं हुआ था, और जैसे ही मौसम ठीक हुआ है ना, डबल ग्रोथ की जानवर ने। जी जो उन्होंने पहले यानी कि माशाल्लाह। फीडिंग खाई हुई थी ना, वो एनर्जी उनके अंदर ही थी, ये नहीं है कि उन्होंने वेस्ट कर दी थी। यकीन माने, मैं आपको ये रमज़ान शरीफ में दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जानवर ने 2-2000 ग्राम वज़न पर डे किया है। माशाल्लाह। हाँ जी, तूड़ी और वंडे बारी। तूड़ी और वनडे पर। और माशाल्लाह। साथ में वैसे हमने फिर यानी कि आलू भी स्टार्ट कर दिया था, 5-6 केजी से हमने स्टार्ट किया था, और इसको 20 केजी तक लेकर गए हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, लेकिन मैं वही बात है कि अगर हमारा जानवर ग्रोथ ना करता तो हमें ज़हरी बात है प्रॉफिट नहीं आनी। नहीं आने तो तो आपने जानवर ने नुकसान प्रॉफिट काफी की उठाना है, जानवर ने ग्रोथ की है, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी आई है। इसका मतलब ये हुआ अतूर शतरुल ईमान, हाँ जी, सफाई निसफ ईमान है। सफाई नहीं से। अगर सफाई हो तो जानवर भी ग्रोथ करता है, अगर सफाई ना हो, जिस तरह ये रिलैक्स होकर बैठा है अभी, हाँ जी, तो वरना ये जब मैं सर्दियों में आया था वो कभी इधर खड़े थे कभी इधर। हाँ जी, कुछ लोगों का ये होता है कि आप जानवरों के नीचे सोलंग ना लगाएं, फर्श ना लगाएं, इससे जानवर डिस्टर्ब होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, ये फाइटिंग वाला जानवर होता है, इसने कौन सा 2-3 साल खड़े रहना है यहाँ पे, हाँ, ये जिसकी तो वजह से डिस्टर्ब होगा। हाँ जी। इसने ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप जानवर का आपका जानवर बड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 मंथ यहाँ पर रखेंगे। 2 मंथ में मैं कौन सा बंदा कहता है कि जानवर डिस्टर्ब होता है? बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब होता। और फिर इसके ऊपर ये इसकी मली बन जाती है, गोबर हाँ, की, बिल्कुल ये देख रहे हैं हम। खुश्क हो जाती है, ये इसकी यानी कि बेड बन जाता है। ये तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि सोलंग लगाएं, सोलंग से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि अब हमने ये पानी वाली हौदियों में भी कली वगैरह सब कुछ। हाँ, ये मसवाक करने लगा तो आपने बता दिया है। ये चूने लगाने का क्या मकसद है? ये इससे जो है शेयर ना, करें। अभी जो आपको पता है कि गर्मी का मौसम है, तो चिचड़ की पैदावार बहुत ज़्यादा है जो, तो उसके लिए हमने ये किया हुआ है। दूसरा, पानी में जो है ना, पानी में छेबल टाइप बन जाता है, चीज़ें जी, बन वो भी जाती हैं। शेयर बता सकते हैं। छेबल टाइप टेबल की चीज़ें। वजह से ये चूना अंदर लगाना चाहिए, कोई हाँ जी। नुकसान तो नहीं? नहीं, हम तो हर रोज़ जो है ना इसमें कली और डालते हैं। हमारे पास एक ड्रम यानी कि हमने भिगोया हुआ है, जी जी। तो जितनी हम उससे निकालते हैं उतना उसमें पानी और ऐड कर देते हैं, और वो 1-1 लीटर हम इसमें डालते हैं पानी में। तो ये पानी ताज़ा इसमें डालते हैं? डेली बेस पे ये आप देख सकते हैं कि हमारे वाल लगे हुए हैं, जी जी। तो डेली बेस पे इसकी सफाई हो जाती है, डेली बेस पे जो है ना इसको। माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, जाते जाते एक और छोटा सा सवाल, ये शेड के बारे में बताएं। टोटल ये कितनी लंबाई है? 180 फीट इसकी लंबाई है, हाँ जी। और 30 फीट इसकी चौड़ाई है। 30 फुट चौड़ाई है। हाँ जी। इस पर खर्चा कितना आया शेड का? ये सीमेंट वाले गार्डर है जी, और जी। सीमेंट वाली जो टायर जो हमारी है। छत है ना, सिर्फ छत पे, जी जी। इसके तो फिर करीबन 10 लाख रुपए हमारा खर्चा आया था। क्योंकि काफ़ी सवाल आते हैं ना मुझे। हाँ जी, 10 लाख रुपए इसके ऊपर आया जी, जी। है, और बाकी जो ओवरऑल जो हमारा ना 25 से 28 लाख रुपए इसको ओवरऑल फार्मिंग पे आया है। टोटल ये कितने ये जो फार्म खड़ा है आपको, ये तकरीबन 6 कनाल पे है। अभी आपको मैंने दिखाया है कि इसके 2 कनाल जो हमने एक्स्ट्रा साथ में छोड़ी हुई थी, जी जी, वो उसमें भी फार्मिंग अटैच हो गया जी। मैंने देखा आगे। जमीन वो आपकी अपनी थी इसलिए जमीन हमारी अपनी। फिर भी इतने लाख खर्चा आ गया था। जी देखिए, आपको महंगाई कितनी ज़्यादा है, ये ईंटें देख लें कितनी लंबाई, फिर देख पैप लें। वगैरह भी। ये पैप वगैरह भी, ये सोलंग भी तकरीबन हमारी इधर ही 25 से 30 हज़ार ही तो इधर लगी हुई है सोलंग पे। ये दोनों साइडों पर लगाया दोनों है? साइडों पे लगाया है। अभी माशाल्लाह। हमने रेस्ट एरिया जो वो बाहर दिया है इनको, अच्छा, रेस्ट एरिया बाहर है? बाहर दिया जो हमने आपको दिखाया है। माशाल्लाह जी, दिल खुश हुआ। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, रिस्क में बरकतें अता फरमाए जी। तो जाते जाते कोई मशवरा अच्छा सा दे दें मेरे भाइयों को कि परचेजिंग मेन पॉइंट है या फिर जी, मैनेजमेंट बिल्कुल। मेन पॉइंट है? जी, परचेजिंग बिल्कुल मेन पॉइंट है। देखिए, हम जहाँ पर जानवर परचेज करते हैं ना, जी तो मैं और भाई यासीन जाते हैं, साथ में हम मुलाजिम लेकर जाते हैं। जी। हम जानवर को चारों ओर देखते हैं, और यकीन माने कि वो जो हमारा यूसुफ भाई है काफ़ी अच्छा है, हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट करता है। माशाल्लाह। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो भाई यासीन से कहता है कि आपके भाई बहुत ज़्यादा नुक्स निकालते हैं जानवर से। हाँ, उसके ये नहीं ऐसे चाहिए उसके जी। बाद यानी कि परचेज़ करते हैं, तो मैं जानवर को चारों ओर देखता हूँ, उसकी नाफ देखता हूँ, उसके गुम्मट देखता हूँ, उसकी यानी कि जिल्द देखता हूँ कि बिल्कुल चारों ओर ठीक है। उसके बाद इसको यानी कि चला के देखता हूँ किसी किस्म से इसको प्रॉब्लम तो नहीं है। जी जी तो उसके बाद जानवर परचेज़ करें। आपकी जो परचेजिंग है वो आपकी अफोर्डेबल होनी चाहिए। जी। अगर आपकी परचेजिंग अफोर्डेबल है तो इंशाल्लाह आप लॉस में नहीं जाएंगे। ये मेरा दावा है आपसे। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, रिस्क में बरकतें अता फरमाए जी।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ घंटी के निशान को दबा देना, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि दूसरे भाई भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।